हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आई एम सो सॉरी कि मेरी आवाज़ अभी थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो रखा है, तो मेरी आवाज़ के लिए सॉरी। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी ट्विन को कर्ज करते हैं और करते हैं तो क्यों, और इसे करने से क्या होता है। क्या आप भी अपने ट्विन को कर्ज करते हो? अपने आप से ये सवाल करिएगा और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी तो जानिएगा कि ऐसा करने से आपको क्या मिलता है, आप या इस जर्नी में आपको क्या लाभ होता है। आप अपने आप से ये सवाल करिएगा। तो आज का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं कि जब हमारे जो सामने वाला पार्टनर है, मतलब हमारा जो ट्विन फ्लेम है, वो चाहे डीएफ हो या डीएम हो, जो भी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले डीएफ ही अवेकन होती है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि पहले डीएम अवेकन होते हैं। अवेकन होने का मतलब ये होता है कि कौन इस जर्नी के बारे में जान पाता है, कौन अपने आप को असेंड करता है। जो अपने आप को पहले असेंड करता है, जो इनर वर्क करता है, उसे कहते हैं अवेकनिंग आना, हर चीज़ों की नॉलेज हो जाना। तो ऐसा नहीं है कि केवल डीएफ को ही पहले अवेकनिंग होती है। तो इसलिए मैं डीएम या डीएफ की जगह यहाँ पर ट्विन फ्लेम या टीएफ बोलना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। तो जब आपका जो टीएफ है, जब वो आपको इग्नोर करते हैं या वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, आप उनको मैसेज करते हो, वो सीन करते हैं और वो कुछ जवाब नहीं देते हैं, या ऐसा जवाब देते हैं कि फिर पूछो ही ना कि कैसा जवाब होता है कि आपको पढ़ के बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप ट्रिगर हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, या कभी कभी आप रोने भी लगते हो। उनका आंसर ऐसा होता है। तो वो आपको जो इग्नोर करते हैं, वो आपको जो ट्रिगर करते हैं, या वो आपको जो टेढ़े मेढ़े से जवाब देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और ये सब सिचुएशन ज़्यादातर तब आती है जब इस जर्नी के बारे में हम नया नया जानते हैं। मतलब इस टीएफ जर्नी में हम न्यू होते हैं, हमें ढंग से कुछ नॉलेज नहीं होती है, हम हर चीज़ें जानने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उधर है तो आप उधर भी अपने आप को रोकते हो, बट आप फिर भी मैसेज कर ही देते हो। आप एकदम तड़प के परेशान हो के एकदम आपको उस वक्त प्यार का जो बुखार चढ़ा होता है, उससे आप उन्हें मैसेज ना चाहते हुए भी, अपने आप को रोकते हुए भी, अपने आप को संभालते हुए भी आप उन्हें मैसेज कर देते हो, या कॉल कर देते हो, या टेक्स्ट कर देते हो, या कुछ भी आप कर देते हो। और फिर सामने से हमें बहुत ही गंदा वाला रिस्पॉन्स मिलता है। और जब हम बहुत हर्ट हो जाते हैं तो हम कर्ज करने स्टार्ट कर देते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ये अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों लगाता है या लगाती है, इनके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड क्यों है, इनके अंदर इतना ईगो क्यों है, इनका बिहेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। बहुत से क्वेश्चंस हमारे अंदर चलने लगते हैं और इससे हम परेशान होकर उन्हें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर, क्योंकि हम अभी नए इस जर्नी में हैं, तो हम डिसबैलेंस होते हैं, तो हम उन्हें उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन हमें उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब हमें ऐसा क्यों नहीं उन्हें बोलना चाहिए? एक मोटी बात कहूँ तो हम किसी को भी उल्टा सीधा अगर कहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप ये सोचिए कि किसी को भी उल्टा सीधा कहकर हमें मिलता क्या है। और आप ये भी जानते हो, ये हो गई किसी की बात। अगर हम स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम की बात करें तो उन्हें उल्टा सीधा कहकर हमें क्या मिलता है, अब आप ये सोचिए, क्योंकि वो आप ही हैं, वो आपकी ही हाफ सोल हैं, वो आपकी ही स्प्लिट सोल हैं। तो
इसका मतलब अब आप ये सोचिए कि अगर आप उन्हें कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वही बातें आप खुद को कह रहे हो, इसलिए कि आप दोनों सेम सोल हो, आप दोनों सेम हो। तो इसका मतलब ये है कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जो जो आपको उन्हें कहने का मन हो रहा है वो सब आप कहिए शीशे के सामने खड़े होकर, क्योंकि आप सबको ये तो पता ही होगा कि ट्विन जर्नी में मिररिंग होती है। तो मिररिंग को कैसे समझा जाए? हम जो बात कह रहे हैं वही चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करता है हमारा ट्विन। तो हम जो भी उन्हें कह रहे हैं, आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और कहिए, तो आप ये देखेंगे कि आप खुद को ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी जो वो बिहेव आपके साथ कर रही हैं वो सारी कमियां आपके ही अंदर हैं। और जब आप अपनी और नॉलेज गेन करके लोगों को और एब्सॉर्ब करके आप इनर वर्क करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप इस जर्नी को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, इस जर्नी में ग्रो करते हैं, इस जर्नी पर ध्यान देते हैं, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तो फिर ये चीज़ें आप समझोगे कि आप खुद को ही कह रहे थे। वो सारी कमियां आपके ही अंदर है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो भी उनके अंदर कमियां देखकर उन्हें कर्ज कर रहे हैं वो सारी कमियां हमारे ही अंदर है। अगर वो ईगो दिखा रहे हैं, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर ईगो है, हम खुद को ही कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो इन सारी जो भी वो आपको दिखा रहे हैं आईना, जो भी वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप अपने अंदर देखने की कोशिश करिए और उस हर एक चीज़ को हील करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपनी जो आपका यूनियन है या रीयूनियन है उसकी तरफ भी आप अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बात समझ आई होगी कि किसी को भी कर्ज करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारे ट्विन को जो हम कर्ज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम खुद अपने आप को ही कर्ज कर रहे हैं। तो उन पर फोकस ना करके, उन्हें कर्ज ना करके आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने इनर हीलिंग पर ध्यान दीजिए, आप अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। आई एम सो सॉरी आज की वीडियो के लिए कि मैं सही तरीके से बोल नहीं पाई। आज मेरा थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। मेरी वीडियो को सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत ही अच्छा जाए। हर हर महादेव।